मुलं जॉईन होईना बघा बरं. आता येतोय का आवाज? याला काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. येतोय आवाज? ठीक आहे, मी 2 मिनिटं. पण येतोय का आवाज आता बघा बरं? मला कट करावं लागेल. हा ठीक आहे कट करा. येस. येतोय सर आवाज आता? मला नाही वाटत काही प्रॉब्लेम आहे. दोज हू हॅव जॉईन, कॅन यू हिअर मी? येस, येतोय मला वाटतं आवाज आहे ना बेटा? आपला हा काय नाव आहे? हा जॉईन झालाय ना, सोहम. आवाज येतोय ना? ओके. आय एम वन्स अगेन एक्स्ट्रीमली सॉरी फॉर द डिले. 1-2 मिनिटात आपण स्टार्ट करू. मुलं होतात ते जॉईन. जे जॉईन झाले त्यांनी आता हाय हॅलो टाकलं तर चालेल. आता आपण पटकन एक पाऊण तास मला द्या. आपण मस्तपैकी वी लर्न सो मेनी थिंग्स राईट. वी जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट आणि लेट सी लाईक हाऊ टू हँडल दिस स्ट्रेस. अँड आताच आपल्याला स्ट्रेस आला होता एवढा. आय संकेत. येस, आता काही इश्यू नाही ना संकेत, पूजा. आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी फॉर दिस डिले. पण आता आवाज येतोय संकेत, पूजा. येस, अँड मला वाटतं स्क्रीन पण दिसते आता. खूप वेळ नाही लावणार, आपण पटकन स्टार्ट करणार. थँक्यू सो मच. थँक्यू बेटा. येस, सो येस सिद्धी. येस सिमरन. येस, थँक्यू सो मच. Yes. Okay. So now without वेस्टिंग मच टाइम, आय एम सो सॉरी की आपल्याला 3दा हे चेंज करावं लागलं. बट नाव यू आर ॲट द राईट ट्रॅक. And now we'll immediately go for this session on stress management, right? So we all are preparing for your board exams, you're preparing for your NEET exams, you're preparing for your JEE exams, right? And there is a lot of stress going on. म्हणजे तुम्हाला मी सांगतो की people are worried की how I'll give my 12th standard examinations. I don't know, म्हणजे असायला पाहिजे worried ideally. People are worried ki how I'll manage this JEE, how I'll manage this NEET, how I'll manage this CET. and म्हणजे हे सगळं होईल का माझ्या ह्याच्याने, म्हणजे येते का लक्षात? किंवा मग बऱ्याचदा आपल्याला असा पण प्रश्न पडतो की मी आता काय करू, म्हणजे याच्यातलं एक्झॅक्टली म्हणजे नाही का व्हॉट थिंग्स एम आय ऍक्च्युली सपोज टू डू, राईट? तर या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला म्हटलं ना, खूप साऱ्या गोष्टी या येतात आणि ह्या सगळ्यांमध्ये एक जी गोष्ट मला कंटिन्यू येते किंवा यायला पाहिजे, आणि तुम्हाला येत असो नसो, तुमच्या पॅरेंट्सला म्हणजे आय होप काही पालक पण जॉईन झालेत. मी सगळ्यांची परत एकदा दिलगिरी व्यक्त करतो की थोडंसं डिले झाला, थोडंसं टेक्निकल इश्यू आला होता. पण मस्त आता इथून पुढे आपण 45 मिनिटं आपण मस्त एन्जॉय करूयात आणि खूप सारं काहीतरी शिकूयात की हा जो आलेला स्ट्रेस आहे, म्हणजे आता आपल्याला पण आला होता थोड्या वेळापूर्वी, पण थोडंसं असं करून आपण तो मॅनेज केला. तो अगेन आय एम डिस्टिंग फॉर दॅट. सो हा जो स्ट्रेस आहे, मी तुम्हाला म्हटलं ना, पॅरेंटला आलेला स्ट्रेस, स्टुडंटला आलेला स्ट्रेस, म्हणजे आतापर्यंत लाईक इफ मी माझ्या 12वीला गेलो समजा, म्हणजे मी 12वीला होतो तेव्हा, दॅट टाइम इट वॉज नॉट दॅट मच थिंग इन दी एअर. म्हणजे आता कसं होतंय की मुलगा JEE करेल, मुलगा CET करेल, ऍडमिशन कुठेतरी गावाकडे टाकलेलं आहे, आता बोर्डच्या एक्झाम्स पण आलेत, मग आता त्यांनी JEE करावं का, त्यांनी CET करावं का, आता काय करावं? तर हा जो येतोय, आपण म्हणूयात स्ट्रेस, म्हणजे काही गोष्टी कशा असतात बघा, काही गोष्टी आर जेनेटिक, म्हणजे काही गोष्टी तुम्ही जेनेटिक्स, म्हणजे एखाद्याची हाईट कमीच आहे, एखाद्याची हाईट जास्तच आहे, एखाद्याचा कलर कसा आहे, म्हणजे या सगळ्या गोष्टी आपण
जेनेटिक आहेत असं आपण समजतो. बट त्याला काही करू शकत नाही. पण तुम्हाला मी सांगतो की स्ट्रेसला म्हणजे तुम्ही ऍज अ पॅरेंट अँड मी ऍज अ टीचर आणि तुम्ही सगळे स्पेशली ऍज अ स्टुडंट्स, म्हणजे तुम्हाला मी सांगतो, म्हणजे आजच मी काही टीचर्स आम्ही बोलत होतो. मी म्हटलं मुलांना खूप प्रेशर आहे. तेव्हा सांगतो मुलांना खूप प्रेशर आहे, मुलांना खूप प्रेशर आहे. पालक म्हणून मुलांना खूप प्रेशर आहे, तो स्टुडंट म्हणून आम्हाला खूप प्रेशर आहे. त्यांना म्हटलं तुला खूप प्रेशर आहे, तू करत का काही नाहीये? फक्त प्रेशर आहे. मी तुम्हाला सांगतो हे प्रेशर घेणं, हे स्ट्रेस घेणं आपण असं शिकलोय. तुम्हाला मी सांगतो वी हॅव लर्न. आणि तुम्ही एका गोष्टीत खूप एक्सपर्ट आहेत. मला सांगा बरं, सगळे विद्यार्थी कोणत्या गोष्टीत एक्सपर्ट असतात? एखादी शिकलेली गोष्ट म्हणजे नाही का, आपल्याकडे कसं गजनीला तरी 15 मिनिटं लक्षात राहायचं, आपल्याकडे सगळे सुपर डुपर गजनी आहेत. यू सी दॅट यू फॉरगेट. मी तुम्हाला सांगतो लेट अस फॉरगेट स्ट्रेस अँड लेट अस हॅव अवर गोल. म्हणजे माझं गोल काय, माझं एम काय, मला करायचंय काय. मी तुम्हाला सांगतो ना, हे ज्याला क्लिअर आहे ना, मी तुम्हाला सांगतो त्याला स्ट्रेस नाही. यू सी, एखाद्या गृहिणीला माहित आहे की मला स्वयंपाक काय करायचा आहे, शी डझंट हॅव स्ट्रेस. एखाद्याला म्हणजे युअर फादर युअर मदर दे नो की एक्झॅक्टली काय करायचंय, यावेळेस शेतात काय पेरायचंय, मला जॉबला जाऊन काय करायचंय. ज्याला क्लिअर असतं तुम्हाला सांगतो त्याला हे स्ट्रेस नसतं. मी तुम्हाला सांगतो की तुमच्या डोक्यात जर स्ट्रेस आहे ना, मग पहिले आपण ते क्लिअर केलं पाहिजे की म्हणजे नेमकं काय होतंय. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सो यू ऑल नीड टू रिअली मी तुम्हाला म्हणतो की नो की व्हॉट इज ऍक्च्युअली हॅपनिंग विथ मी, अँड दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. म्हणजे गुड न्यूज मी तुम्हाला सांगतो स्ट्रेसची अशी आहे की तुम्ही त्याला ओव्हरकम करू शकता. यू कॅन ओव्हरकम इट बाय डुईंग समथिंग, नॉट बाय जस्ट थिंकिंग. जसं आम्ही आता ट्राय करत होतो की हे होत नाहीये, मग आवाज होत नाही, मग ह्या चॅनलवर होत नाही, मग ह्या चॅनलला करू, मग ठीक आहे ना, काय होईल. आता त्या सिच्युएशन मधून बाहेर येण्यासाठी तुम्हाला सांगतो आपल्याला काहीतरी कृती करावी लागेल, है ना. टू कम आउट ऑफ स्ट्रेस यू हॅव टू लाईक समहाव, म्हणजे मी नेहमी सांगत असतो वी शुड थिंक मोर बट समहाव थिंक लेस अँड वर्क मोर. मी तुम्हाला सांगतो वेन युअर अंडर स्ट्रेस, वेन युअर अंडर प्रेशर, यू हॅव टू वर्क मोर, यू हॅव टू थिंक मोर. आणि आता 12वीचे विद्यार्थी ह्या स्टेजला आलेले आहेत की अभी दिवाळी आने वाली, आपका दिवाला हो रहा है. म्हणजे मी काय करू. मी तुम्हाला म्हटलं ना, मग तुम्ही पहिले काय करा, तुम्ही पहिले क्लिअर करा. राईट, यू हॅव टू फर्स्ट क्लॅरिफाय की मी कुठं आहे. मी तुम्हाला म्हटलं ना, स्ट्रेस ही अशी गोष्ट आहे की जी आपण शिकलोय, आणि तुम्हाला म्हटलं तुम्ही त्याच्यात एक्सपर्ट आहेत. जे शिकलेत ते विसरण्यामध्ये यू आर एक्सपर्ट, टू डू दॅट. तर मी तुम्हाला म्हटलं ना की कसं करू शकतो आपण, म्हणजे डिफाईन करा. मी तुम्हाला म्हणतो ना डू समथिंग्स. मी तुम्हाला सांगतो म्हणजे आज हा सेशन होणार आहे, हा डिफाईन्ड होतं, हे माहीत होतं सगळ्यांना की आज होणार आहे, तर देर वॉज नो स्ट्रेस. तुम्हाला जर मी असं म्हटलं की कधीतरी सेशन होईल, कधीतरी आपण बोलू, मी कधीतरी तुमच्याशी बोलेल, तुमच्या लक्षात येते तुमचा अभ्यासाचं तसं होते, कधीतरी मी फिजिक्स करेल, कधीतरी मी केमिस्ट्री करेल, कधीतरी मी बायोलॉजी करेल. म्हणजे हा जो प्रकार आहे तुम्हाला मी सांगतो टाइम टेबल हा काय नाहीच आहे. म्हणजे एक जण मला त्या दिवशी भेटला, तुम्हाला म्हटलं सर आपलं टाइम टेबल काही नाही, आपलं मनासारखं करतो. मी जरा म्हटलं हे अभ्यास आहे, हे प्रेम नाहीये. म्हणजे प्रेम कसं होऊन जातं, अभ्यास कसं करावा लागतो. सो यू नीड टू वर्क. मी तुम्हाला सांगतो म्हणजे नाही का, यू नीड टू रिअली वर्क हार्ड. म्हणजे बट देन असं वर्क असलं पाहिजे, तुम्हाला सांगतो की जे तुम्हाला आवडतं. सी, एखाद्याला कसं केक बनवायला आवडतं, तर त्यांनी जर 4 केक बनवले ना तो दमत नाही. म्हणजे जसं मला लेक्चर घ्यायला आवडतं, तर मी आता तुमच्याशी बोलतोय, इट इज ऑलमोस्ट माझा 8वा लेक्चर असेल दिवसातला, बट दमलोय मी, पण दाखवत नाही बिकॉज आय रिअली लव्ह टू टॉक. तर तुम्ही स्वतःला विचारलं पाहिजे की मला अभ्यास आवडतो का. म्हणजे ते करताना मला कंटाळ येत नसेल ना, तुम्हाला सांगतो की म्हणजे मला अभ्यास आवडतो. सो ट्राय टू डू दॅट. मी तुम्हाला म्हटलं ना, आयुष्यात काहीतरी काय पाहिजे टाइम टेबल. तुमचं कसं बाकी सगळ्या गोष्टींचं टाइम टेबल आहे. मतलब देखो, खाना खाना आपको चाहिए, चाय चाहिए, 5 बजे चाय चाहिए, मैं कोपरगांव आऊंगा, मुझे वो पोहे चाहिए, जो मिसल चाहिए, मुझे वड़ा चाहिए. यू सी, यू हैव अ टाइम टेबल फॉर a very good evening to all of you once again. You have a timetable for everything, but you don't have a timetable for studying. Do that one. एक छोटंसं टाइम टेबल मी तुम्हाला सांगतो, तो फॉलो होईल ना होईल ते आपण नंतर बघूयात, पण एक छोटंसं टाइम टेबल ठेवूयात. सगळ्या गोष्टी शेवटी करू नये. म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो डोंट क्रॅम बिफोर एक्झाम. म्हणजे शेवटच्या वेळी मी करेल, आय डू इट ॲट द लास्ट मोमेंट. म्हणजे आय डोंट नो व्हेअर इज दॅट लास्ट मोमेंट. आय टेल यू, बऱ्याचशा मुलांचा एक प्रॉब्लेम सध्या जो मला वाटतो ना, दॅट इज प्रोकास्टिनेशन.
ऐकलंय कधी? यू हॅव हर्ड अबाउट दिस वर्ड कॉल्ड एज प्रोकास्टिनेशन. म्हणजे तुम्ही ऐकलं नसेल, बट आपण रोज करतो, अँड दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज प्रोकास्टिनेशन. सो वी ऑल आर डूइंग इट ऑल द टाइम. आप आज का काम कल, कल का काम परसों, परसों का काम तरसों, आई डोंट नो, और फिर कब कर रहे है ना. कबीरदास ने तो तब बोला था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब. पण तुमचं असं आहे, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, ऐसी भी का जल्दी यारो जीना है जो बरसो. तो डोंट डू दॅट. सो यू नीड टू व्हॉट यू कॉल एज फाइंड अप, सम अप. मी तुम्हाला म्हटलं फॉर ऑल दीज थिंग्स. मी तुम्हाला म्हटलं ना, टेस्ट एन्झायटी म्हणजे नाही का, इज समथिंग which is very common these days, and I told you की you need to overcome that. मी तुम्हाला म्हटलं ना की तुम्ही जसं विचार करताल ना तसं होतंय. You have a lot of positive power. आपके पास बहुत पॉजिटिव पावर है. आपको ऐसा लगता है कि कहीं पेपर हार्ड ना आ जाए, हार्ड आ रहा है. आपको लगता है मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, खराब हो रही है. आपको लग रहा है कि म्हणजे नहीं का, यू सी, आप जिन जिन बातों से डर रहे हैं ना, वो सारी बातें हो रही है. येस और नो कमेंट मध्ये टाका, वाय किंवा एन, म्हणजे नाही का थोडं मला पण कळेल की तुम्ही जागे आहात. आप जिन जिन बातों से डरते वो बातें लगभग हो ही जाती है. येस और नो, वाय और एन, क्विकली. आप जिन जिन बातों से डरते वो बातें होती कि नहीं जनरली. आपको लगता है मैं लेट ना हो जाऊं, आपको लगता है इस पे क्वेश्चन ना आ जाए, आपको लगता है ये ना हो जाए. जिन बातों से आप डरते वो होती है नहीं. येस और नो? नो. ओके साक्षी, नो. येस येस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स येस येस. तर तुम्हाला मी सांगतो, ह्याच्यातून बाहेर निघायचा प्रयत्न करा. म्हणजे आप डर क्यों रहे? यू हैव सो मच ऑफ टाइम, है ना. वो सो मच ऑफ टाइम की वजह से प्रोकास्टिनेशन भी हो रहा है. आपको लगता है वो सो मच ऑफ. ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस. आपको डरना भी नहीं है, आपको जाना भी है, और आपको ये करना भी है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट. ट्राई टू कम आउट ऑफ प्रोकास्टिनेशन. ट्राई टू कम आउट ऑफ द फियर. अब जिन बातों से जिंदगी में डरेंगे ना, मैं आपको बोल रहा, उन बातों को आपको फेस करना ही पड़ेगा. आप डर छोड़ दो. आपने सुना है ना वो, डर के आगे डैश डैश है. कैन एनीवन टेल डर के आगे क्या क्या है? कैन एनीवन टेल डर के आगे क्या है? यू नो व्हाट इज डर के आगे? एनीवन नोज व्हाट इज डर के आगे? राइट? डर के आगे क्या है? हाय हाय, जीत है. तो हम सबको अगर जीतना है ना, मैं आपको बोलता हूं, आपको इस डर से आगे जाना पड़ेगा. यू विल हैव टू गो. कैसे? कैसे? मैंने आपको बोला ना, स्ट्रेस है, आपको डर है, आपको क्या करना है? यू हैव टू कम अप. मैंने आपको बोला ना, आस्क क्वेश्चंस. पहले तो खुद से पूछो, फिर टीचरों से पूछो. बहुत बार बच्चे आते हैं कि मुझे ये नहीं समझा, मुझे वो नहीं समझा, मुझे ये चैप्टर ही नहीं समझा. तूने वापस पढ़ा के कभी? आई रिमेंबर लाइक व्हेन आई यूज्ड टू गो टू माय टीचर एंड आस्क कि मुझे ये नहीं समझा. टीचर यूज्ड टू बी लाइक कि तुमको एग्जैक्टली क्या नहीं समझा. ऐसे नहीं था ये पूरा चैप्टर नहीं समझा वापस पढ़ा दो. आजकल का ऐसा नहीं. आजकल ये पूरा चैप्टर नहीं समझ रहा मुझे, मतलब तू कर क्या रहा था? सो मैंने आपको बोला, आस्क क्वेश्चंस. आप क्वेश्चंस कब पूछ पाएंगे? मतलब यू सी, व्हेन देयर आर डाउट सेशंस, पीपल डोंट कम फॉर डाउट सेशन. व्हाई? बिकॉज दे हैव नॉट रेड एनीथिंग. Ask questions. Be an independent learner. Discuss the topics with friends. मैं आपको बोल रहा हूँ ना, डिस्कस क्या करना है. बहुत लोग मिल रहे हैं फ्रेंड्स एक दूसरे से, पर डिस्कस क्या कर रहे हैं? हे वावटे, ते वावटे, ह्याचा इन्स्टा आयडी काय, ह्याचं ते काय, ही तुला माहित आहे का, तो तुला माहित आहे का. म्हणजे क्या कर रहे हैं आप? आपको समझ में आ रही बात? आपको जाना है दिल्ली, आप डिस्कस कर रहे बॉम्बे, और पहुंच रहे कहीं भी नहीं. तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस. यू नीड टू डिस्कस टॉपिक्स विथ योर पीयर्स. यू नीड टू डिस्कस द थिंग्स. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, यू नीड टू स्पीक विद देम. मैंने आपको बोला ना, राइट योर आइडियाज. राइट. आई डोंट नो ये लिखने की आदत क्यों चली गई है. मतलब तुम्हाला मी सांगतो, जेवढं अभ्यास करताना तुमचे सगळे सेन्सेस इन्वॉल्व असतील ना, तेवढी तुम्हाला मजा येईल. आपको लगता है मैंने ऑनलाइन लेक्चर सुन लिया, मुझे सब समझ गया. आपने एक ऑनलाइन मैथ सॉम्स देख लिया, आपको सब समझ गया. दैट्स फाइन, दैट्स फाइन. पर अरे पागल, एक पेपर ले, एक पेन ले, एक बुक ले, और तू सॉल्व कर. उसमें क्या होगा? तेरा ब्रेन, तेरी आंखें, तेरे हाथ, है ना, ये सारे सेंसेस इन्वॉल्व है. जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं ना, उतना ज्यादा आपको याद रहने में मदद होती है. आज से आप देखो, और हर एक का तरीका अलग है बेसिकली. मतलब कुछ साल पहले तक मुझे नहीं लगता था ऐसे. मतलब मैं भी आपके जैसे ही था, थोड़ा सा पढ़ लो, देख लो, खत्म. पर ऐसे नहीं है अभी. मतलब अभी मुझे क्या करना पड़ता है? आई राइट इट डाउन. करके तो देखो. यू हैव सम टाइम. थोड़े से नोट्स निकालो, थोड़े से हैंड रिटन नोट्स निकालो, अपने नोट्स निकालो, अपने, किसी और के नहीं. लोग कैसे मांगते हैं? तुझे नोट्स दे, तुझे नोट्स दे, तुझे नोट्स दे, तुझे नोट्स दे. म्हणतो का तुझे मार्क पण देणार आहे का तुला?
आप खुद के नोट्स निकालो, ट्राई टू यूज ऑल योर सेंसेस, करके तो देखो, एक पेपर लो, आप अपने नोट्स निकालो, एंड वंस यू आर गोइंग टू डू दैट, मैं आपको बोलो कि आप जब तक ये कर नहीं पाएंगे ना, तब तक ये हो पाएगा। मैंने आपको बोला ना, ट्राई टू सी दैट यू हैव 11-12-1 बजे तक क्यों जाग रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, है ना। मत जागो, मतलब अजून तुम्हाला वेळ आहे तुमचे स्टडी टाइम टेबल्स बदलायला। रात्री 11-12 नंतर, 2 नंतर, 1 नंतर, आई डोंट नो म्हणजे स्टडी कसा होतो, म्हणजे सी वी हैव अ कल्चर, वी हैव अ ट्रेडिशन जहां पे आप सबसे ज्यादा, आप देखो आपके पेरेंट्स जब भी आपको बोलते पढ़ने के लिए, आपको बोलते हैं क्या देर रात तक पढ़ो, या बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। आपकी दादी हो गई, आपकी नानी हो गई, आपके चाचा हो गए, आपके पप्पा हो गए, आपके मम्मी हो गए, आपकी मौसी हो गई, आपको क्या लगता है हे कोणतं वेळ तुम्हाला सांगतात अभ्यासासाठी, मॉर्निंग और नाईट, एम किंवा एन, कमेंट करा बरं, मॉर्निंग का नाईट, ते काय सांगतात, तुम्हाला काय आवडते ना सांगू, व्हॉट दे टेल यू टू स्टडी इन द मॉर्निंग और दे टेल यू टू स्टडी ॲट नाईट, एम और एन, मॉर्निंग म्हणत असतील तर एम टाईप करा, नाईट म्हणत असतील तर एन टाईप करा। या एम म्हणते ते। येस, व्हेरी गुड। वो मला काय म्हणायचे, आपको क्या लगता कि जो इतने सारे लोग हैं, जो इतने सारे लोग इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, वो आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको कुछ गलत बोल रहे हैं, और आप एक्झॅक्टली उलटा कर रहे हैं। यू सी, मी हे माझे पर्सनल सजेशन्स आहेत बरं का, आज मी तुमच्याशी जे शेअर करतोय, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। मॉर्निंगचा टाइम सगळ्यात बेस्ट आहे, रात्री 11 नंतर नको, डोंट डू दैट, म्हणजे डिवाइड टाइम इक्वली। अब देखो जनरली आप क्या करते हैं, मतलब जो इजी है वो पहले करते हैं, खरं सांगा। जो इजी है ना यू डू इट फर्स्ट, जो डिफिकल्ट है यू डू इट लेटर। हाँ, जो डिफिकल्ट है ना वो पहले करो, सिंपल रूल। आपको जो डिफिकल्ट लगता है ना, मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक आपको लगता है बायोलॉजी का कौन सा टॉपिक है, वो पहले कर लो। आपको मोस्ट डिफिकल्ट जो टॉपिक लग रहा है, हम बोलेंगे ना फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, आज डिसाइड करो कि आज का ये लेक्चर खत्म हुआ ना, कल से मैं जो मुझे कभी भी नहीं आया ना टॉपिक, 11वीं का 12वीं का, अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी, बोर्ड्स की तैयारी करते हो 12वीं का, वो मैं पहले करूंगा। ट्राई टू डू दैट, इक्वल टाइम दो। ये क्या आपके फ्रेंड्स नहीं है, ये बेस्ट फ्रेंड है, ये थोड़ा कम वाला फ्रेंड है ना, ऐसा नहीं है वो। जस्ट अ मोमेंट। यस, सो इट इज नॉट योर फ्रेंड्स। मैंने आपको बोला ना, ये आपके फ्रेंड्स नहीं है। आपको सब में टाइम कैसा देना है, इक्वल। सारे सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स को उतना ही प्यार करो, केमिस्ट्री को उतना ही करो, मैथमेटिक्स को उतना ही करो, बायोलॉजी को उतना ही करो, सबको उतना ही करो। और एक बात याद रखो, मैंने आपको बोला ना, थिंग्स चेंज। एक ही चीज जो दुनिया में कांस्टेंट है ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज चेंज। जैसे अभी मैं वो वाले चैनल पे आने वाला था, अभी ये वाले चैनल पे आ गया, तो क्या हो गया, चेंज। तो जब आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे, जब आप कुछ करेंगे, कभी कभी उस हिसाब से चीजें नहीं हो पाती, तो चेंज इट, बी रेडी, बी फ्लेक्सिबल। मैं आपको ना, बहुत स्टबर्न मत रहो कि मैंने ऐसे सोचा था, यही नहीं हुआ। आपको मतलब मैंने आपको बोला ना, यू ट्राई टू डिवाइड। आपका सेशन बहुत लंबा मत रखो। मतलब सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ व्हाट यू कॉल एज, हम बोलेंगे कि हैविंग वेरी लॉन्ग सेशंस। मतलब they'll स्टडी फॉर 2 hours 3 hours। माझा मुलगा, माझी मुलगी 2-2 3-3 तास अभ्यास करते। का करते, मतलब व्हाई यू आर डूइंग दैट। मतलब आई पर्सनली फील कि देखो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी लेक्चर्स होते हैं ना, 45 मिनट्स के ऊपर होते नहीं। ओह, इतने लर्नेड लोग इतने पागल नहीं है, वो 2-2 घंटे के लेक्चर रख सकते थे, पर उनको मालूम है आप इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अब देखो, आप मोबाइल भी देख रहे हैं, रील भी 10 सेकंड से ज्यादा रुक नहीं पाते हैं, है ना, यस और नो, है ना। 10 सेकंड में आपको अच्छी लगी, 10 सेकंड में अच्छी, 2 सेकंड 3 सेकंड में ही आप डुर जा रहे हैं। अब देखो, आप चैनल भी चेंज कर रहे हैं ना, आपको इमीडिएटली चेंज करना है। आप गेम भी खेल रहे हैं जो फास्ट वाली, उसमें आपको मजा आ रहा है, यस और नो, वाई और एन बताओ। वाई और एन बताओ फटाफट। यस, तो सी दैट शोज कि आप कितने अनस्टेबल है। यू कैन नॉट वेट एट वन पॉइंट, ट्राई टू डू दैट,
मी तुम्हाला सांगतो, अभ्यास हा असा होणार नाहीये. म्हणजे अभ्यासासाठी तुम्हाला कुठंतरी थांबावं लागेल, ब्रेक घ्यावा लागेल, मोठ्या टास्कला छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये ब्रेक करावा लागेल. खरं बऱ्याच जणांना असं होतं, त्यांना म्हटलं ना अभ्यास करा ब्रेक घ्या, अभ्यास करा ब्रेक घ्या, तो दे विल डू अभ्यास फॉर 10 मिनिट्स अँड ब्रेक ऑफ 45 मिनिट्स. तसं नाही. अभ्यास ऑफ 45 मिनिट्स अँड ब्रेक ऑफ 5 मिनिट्स इज फाइन. मला वाटतं चहा थोड़ा सा. सो यू कैन टेक अ ब्रेक, मैंने आपको बोला, बट ब्रेक मैंने आपको बोला कैसे लेना है. आपको पढ़ाई ज्यादा करनी है, ब्रेक कम लेना है. सो ट्राई टू सी दैट यू स्टडी मोर एंड टेक शॉर्ट ब्रेक्स. तो आप शॉर्ट ब्रेक लो, टास्क को आप डिवाइड करो, आप रिकॉर्ड करो, आपने जो जो चीजें पढ़ी है आप उसको रिवाइज करने की कोशिश करो. और मैं आपको बोल रहा हूं कि ये सारी चीजों का सबसे मेजर जो आपका बैकबोन होने वाला है ना, वो मतलब आपका रिवीजन. आपको हे मालूम आहे, एवढी हुशार नाही आपण की असं एकदा वाचलं की म्हणजे शेवटपर्यंत लक्षात गेले. हे जॅक एंड जिल वेंट अप द हिल नाही, तेव्हा पण मला कधी वाटतं की ते कसं लक्षात आहे अजून. आपने बचपन में पढ़ा था मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पूरा आप बता देंगे. है ना, नानी तेरी मोरनी पूरा बता देंगे. और अभी जो कल पढ़ा है वो याद नहीं आ रहा है. यू सी, प्योर योर थॉट्स एंड मेमोरीज वेयर दैट टाइम, जो अभी नहीं है. क्यों? क्योंकि दिमाग में कचरा ही इतना है. कचरे को निकालो, 10 बार पढ़ो. वो मिस 10 बार पढ़वा के लेती थी, लर्न करवा के थी, लिखवा के लेती थी. आज आप एक बार पढ़ते आपको लगता अभी जरूरत ही नहीं, मैं बहुत शाना है. डोंट डू दैट, राइट? यू नीड रिविजन. मैंने आपको बोला ना, यू नीड अ लॉट एंड लॉट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज योर रिविजन. मैंने आपको बोला ना, यू नीड टू हैव कंट्रोल योर टाइम. देखो कुछ चीजें बहुत जरूरी है. खाना खाना बहुत जरूरी है. लोग पढ़ाई कर रहे, खाना नहीं खा रहे. एक कौन करतं, मतलब पढ़ाई करे, सो नहीं रहे, मोबाइल देखेंगे पर सो नहीं रहे, मला खूप अभ्यास है. खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, कोई दाढ़ी नहीं करवा रहा, कोई जिम नहीं जा रहा, सुबह की वॉक को नहीं जा रहा. ये चीजें जरूरी. ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बोला ना, जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो मस्ट होती है. मस्ट आपके लाइफ का फाइंड आउट करो कि क्या जरूरी है. अच्छा हेल्दी खाना जरूरी है. मैंने आपको बोला ना, अच्छा इनपुट आपके दिमाग में जाना जरूरी है. रिवीजन जरूरी है ना. सो व्हाट इज मस्ट, मैंने आपको बोला ना, दैट यू शुड व्हाट यू कॉल एज बी डूइंग एट दी प्रायोरिटी. सो वॉट एवर इज मस्ट, मैंने आपको बोला ना, अवॉइड द टाइम वेस्टर्स. ऐसी बहुत चीजें होती है जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है. आपका कोई फ्रेंड है, आप उसके साथ गप्पे मार रहे हैं, ये वेस्टर. आप रील्स देख रहे हैं, टाइम वेस्टर. मतलब आप आइडेंटिफाई तो करो कि मेरा टाइम जा कहां रहा है. मतलब कल आप एक एक्सरसाइज ऐसे करो कि सुबह उठने से रात तक आपने क्या क्या ऐसे मोमेंट्स थे जहां पे आप मतलब कुछ भी नहीं कर रहे एक्चुअली. अब वो अवॉइड करो. मैंने आपको बोला, आप सिर्फ सोच रहे हैं कि ये कब करूं, ये कब करूं, ये कैसे करूं. लोग टाइम टेबल बनाने में 5 घंटे लगा रहे हैं और एक्चुअल उस पर काम करे आधा घंटा. व्हाट इज दिस? आपको टाइम टेबल आधा घंटे में बनाना है, काम 4-5 घंटे करना. सो यू नीड टू रियली फाइंड आउट कि आपके टाइम वेस्टर्स क्या है. तो फर्स्ट स्टेप, मैंने आपको बोला ना, हमेशा बहुत डिफिकल्ट होता है. किसी भी जर्नी का फर्स्ट स्टेप, कोई डिसीजन लेना बहुत बहुत डिफिकल्ट जाता है जब आप पहला स्टेप लेते हैं. बाकी आराम से हो जाता है. मैंने आपको बोला ना, गेम्स के लेवल देखो आप, पहली लेवल, दूसरी लेवल, तीसरी लेवल, चौथी लेवल, 5वीं लेवल. मतलब जैसे जैसे लेवल आप पार करते जाते हैं ना, वैसे वैसे मजा भी आपको बहुत आने लगता है ना. पर आप पहली लेवल पे अगर आप नहीं जा रहे, मैंने आपको बोला ना, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. पढ़ाई सही है, मतलब आप करके तो देखो, शायद आपने करके ही नहीं देखा उस तरह से, उस एंजॉयमेंट से, उस मस्ती से, मतलब उस प्यार से आपने कभी पढ़ के देखा ही नहीं. तो पहला स्टेप तो लेके देखो. मैंने आपको बोला ना, पहला ही स्टेप किसी भी चीज का ना, इट इज डिफिकल्ट. मैं आपको बोलता, बाद में तो जर्नी इज वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी गुड. सो ट्राई टू डू दैट. मैंने आपको बोला ना, प्रायोरिटाइज करो. मतलब आप हर रात सोचो कि मैंने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा. टाइम चुराओ थोड़ा सा पढ़ाई के लिए. आप स्कूल जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप बस से कहीं जा रहे हैं, अगर आप पढ़ पाए तो. मैं तो नहीं पढ़ पाता बस में. मैं बस में पढ़ता हूँ, मुझे चक्कर आते. कुछ लोगों को ऐसे ही चक्कर आ रहे, सोच के चक्कर आ रहे. मतलब आप सोचो कि आपको कहाँ टाइम है. कुछ ऑडियोज है, आप वो सुन लो. आप ऑडियो गाने सुन रहे, पीपल, आई हैव सीन स्टूडेंट्स, दे आर लिसनिंग टू द सॉन्ग्स एंड दे आर लर्निंग. और मुझे बोलते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, मुझे वो गाने चलते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. लोग टीवी लगा रहे, पढ़ रहे, ये लगा रहे, पढ़ रहे. मैं तो लिख ही रहा हूँ, मैं तो यही कर रहा हूँ, मैं तो वही कर रहा हूँ. इधर टीवी चालू है, इधर गाने चालू है. अरे भाऊ,
तेरे दिमाग में वही चलने वाला है। यू सी, आप एग्जाम भी लिखने जाएंगे ना, गाने बजेंगे आपके, चीन टपाक डम डम। तो ट्राई टू सी कि आप क्या सुन रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, इट्स गोइंग टू कैप्चर योर माइंड अननोइंगली एंड सबकॉन्शियसली। सो योर इनपुट्स, दे आर गोइंग टू डिसाइड योर आउटपुट्स। आज आप क्या इनपुट दे रहे हैं, वो आपके क्या डिसाइड करने वाले आउटपुट्स। सो ट्राई टू सी एंड फोकस की व्हाट आर योर इनपुट्स। आप टाइम कहां कहां से चुरा सकते हैं, मतलब ट्राई टू, मैंने आपको बोला ना, फाइंड आउट टाइम। मतलब आप काउंटडाउन देखो कि एग्जाम कहां तक जा रहा है। मतलब थोड़ा सा आपका जो सोशल लाइफ बोलेंगे ना, सोशल लाइफ आपका, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, किसी की शादी, किसी का बर्थडे, किसी का ब्रेकअप, आई डोंट नो क्या क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। बेचारे आप क्यों हो गए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब अब वो प्रायोरिटाइज तो करो यार कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। ये जो सोशल लाइफ है ना आपकी, रुक सकती है, आपका करियर, आपकी पढ़ाई नहीं रुक सकती। जो आप रोक सकते हैं ना, मैं आपको बोलूंगा बंद मत करो। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बंद कर दो, अपना फेसबुक का अकाउंट बंद कर दो, आप ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, क्योंकि नहीं करेंगे आप, मुझे मालूम है। बच्चों को भी हम अभी बोलते नहीं कि मोबाइल बंद करो, हम बोलते साइलेंट करो, बिकॉज वी नो बंद तो नहीं करने वाले वो। सो आपके सोशल लाइफ जितना हो सके, मैंने आपको बोला ना, नहीं तो आपके कल सगे भाई की शादी होंगी, आप कल जाएंगे नहीं ते सर मंडली कुछ जाओ ना। पर वो चाचा के बेटे के मौसी की, उसकी शादी है और आप जा रहे हैं, मतलब आपको ही मालूम आप क्यों जा रहे हैं, व्हाई यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अदर्स वेडिंग, आई डोंट नो। बट मैंने आपको बोला ना, सोशल जितना हो सके, जहां पे आप अवॉइड कर पाए, है ना, ट्राई टू अवॉइड दैट। मैंने आपको बोला सो पार्टीज है, नाइट आउट्स है, अवॉइड करो। मतलब ये होती रहेंगी, मतलब नहीं क्या, यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, अब देखो लोग भी आपको बार बार आके बोल रहे हैं आप 12th में, यू गेट इरिटेटेड कि लोग क्यों बोल रहे हैं मुझे, मैं 12th में हूं, मुझे याद है, क्यों बोल रहे हैं। उनको आपकी चिंता है, इतना आप सोच लो। आप रास्ते में पकड़े किसको भी नहीं बोल रहे तू 12th में। आपकी चाची, आपके मौसी, आपकी मामी, आपका भाई, आपकी बहन, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी, यू गेट इरिटेटेड, ह्याला काय करे से, उनके उनको क्या करने के क्या। उसमें से एक आधा ऐसा होगा कि उनको क्या करना है, बट दे ऑल आर वरीड, यू आर वरीड, मतलब योर पेरेंट्स आर वरीड एंड नाउ यू आर स्ट्रेस बिकॉज योर पेरेंट्स आर वरीड। आपके पेरेंट्स आपके पीछे पड़े, अब बोलते ये मेरे पीछे पड़े, तो किसके पीछे पड़ेंगे, बाजू वाले के पीछे पड़ेंगे, मतलब। तो यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड दे ऑल वरी अबाउट यू, है ना। ये सर भी इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ये स्मार्ट एजुकेशन भी क्यों कर रहे हैं, मैं भी आपके सामने क्यों आया, दे आर रियली वरीड कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो कंसर्न है ना, वी वांट यू टू डू समथिंग। तो मैंने आपको बोला ना, ये सोशल लाइफ थोड़ी सी जितना हो सके, मैंने आपको बोला ना, आप बाहर डाल दो, मतलब आपके प्रायोरिटीज है ना, वो आप फाइंड आउट करो, आप खुद को रिवॉर्ड दो कुछ। आज आप एक बर्थडे पे नहीं गए, आज आप किसी पार्टी पे नहीं गए, मंगा लो एक छोटा सा पिज्जा, खा लो। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, है ना, नहीं तो मेरे पास आ जाओ इधर। सो कुछ रिवॉर्ड दे दो। अगर मैं उस शादी पे जाता तो मुझे ये सब मिलता, तो मैं अभी एक ड्रेस लूंगा, मैं अभी एक पेन ड्राइव लूंगा, मैं अभी एक नोटबुक लूंगा। आप ऐसा कुछ रिवॉर्ड दो खुद को, आपको कुछ अच्छा लगता है, मैं सॉफ्टी खाने चला जाऊंगा, तो ट्राई टू गिव रिवॉर्ड्स। थोड़ा वॉक को जाओ, थोड़ा जॉगिंग को जाओ, दैट इज अ मस्ट। मैंने आपको बोला ना, लोग ये करते, एक्सरसाइज बंद करते, बाहर जाना बंद कर देते। बाहर जाओ, खुद के साथ टाइम बिताओ, बट नॉट एट सोशल गैदरिंग्स एंड ऑल। मैंने आपको बोला ना, ओके, आता येतोय आवाज बेटा? आता येईल, थोडं दम काढा. आता येतोय आवाज, परत येतोय आता आवाज, राईट?
आता म्हणा आवाज येतोय. आता जेवढ्यांनी म्हटले ना येत नाही त्यांनी म्हणा येस 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 येस. येस, थँक्यू सो मच. सो मी तुम्हाला म्हटलं ना की वेन यू आर प्रिपेरिंग फॉर युअर बोर्ड्स, ट्राई टू फाइंड आउट कि पहले बोर्ड्स पेपर कैसे हुए. मैंने आपको बोला ना बोर्ड पेपर में आपको लिखना है, यू हैव टू राइट. सो ट्राई टू फर्स्ट रीड. अब पिछले कुछ बोर्ड पेपर्स निकालो और उनमें कैसे ये सब हुआ है ना. ट्राई टू फाइंड आउट, पिछले बोर्ड पेपर्स आप निकालो. मैंने आपको बोला ना ट्राई टू फाइंड आउट दैट एंड डू एग्जैक्टली हाउ यू आर गोइंग टू डू. मतलब आपके जो की फैक्ट्स है ना, की फॉर्मूलाज है ना, ये सारे लिख लो किसी पेज पे, किसी बुक में, है ना. ट्राई टू प्रैक्टिस दैट. आपके फैक्ट्स, आपके फॉर्मूलाज. बायोलॉजी है तो गो फॉर डायग्राम्स, है ना. केमिस्ट्री है तो गो फॉर रिएक्शंस. फिजिक्स है तो गो फॉर प्रॉब्लम्स. वैसे आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पर ये भी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं इतने सारे. सो ट्राई टू डू दैट. I hope now the sound is coming right. So recite them, perfect your pace. मैं आपको बोला ना आपका टाइम क्रिटिकल है, अभी आपका टाइम क्रिटिकल है. आप फाइंड आउट करो कि आप ये कैसे कर पाएंगे. आपका नॉलेज, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपको जो समझा वो सही है क्या नहीं. मैं आपको बोला ना डिस्कस करो, रिवाइज करो, लिख लो, चेक करवाओ. है ना. आप जो कर रहे हैं वो सही है क्या नहीं वो भी मतलब आपको मालूम होना चाहिए, राइट. सो यू नीड टू फाइंड आउट कि वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट. सो बी थरर, मतलब हैव अ टाइम टेबल. मैंने आपको बोला ना इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ो. बोर्ड के एग्जाम के दिन भी आप जाएंगे ना तो बोर्ड पेपर पे आपको जो जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है ना वो सारी थोड़ी सी ध्यान से पढ़ो. आपको पेपर लिखने की इतनी घाई है कि आप इंस्ट्रक्शंस ही नहीं पढ़ रहे, तो डोंट डू दैट. मतलब try to read all the instructions which are what you call as written there. So read the paper thoroughly. मैंने आपको बोला ना एग्जाम्स जब होंगी, जैसे बोर्ड की भी अगर आप एग्जाम्स लेते हैं तो these particular exams में आपको बोला ना they are going to have different questions like your MCQ. MCQs क्या चेक कर रहे, your specificity, they are very very specific. तो एलिमिनेट करो कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और फिर जो बेस्ट है वो ढूंढो. और ये कब होगा, मैंने जब बोला कि आपकी पढ़ाई पूरी थरह होगी. मैं आपको बोलता मतलब एमसीक्यू उसके सिवा तो सॉल्व होते नहीं. तो ट्राई टू बी वेरी स्पेसिफिक, राइट. डोंट बी वेरी फास्ट, डोंट बी वेरी स्लो. मतलब कोई मैराथन नहीं चल रहा है ना यहाँ पे कि आपको बहुत फास्ट जाना है, आपको पेपर पहले ही खत्म करना है. डोंट डू दैट. मैंने आपको बोला ना डोंट बी वेरी स्लो ऑल्सो. लास्ट के 15 मिनट बचे, अभी मेरा ये भी क्वेश्चन बाकी, वो भी क्वेश्चन बाकी है. आप अपना टाइम डिवाइड करो कि मैं कैसे 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 करने वाला हूँ. मतलब ये प्रॉब्लम आया है तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये रिएक्शन है, मुझे इसमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं. पहले 2-3 मिनट में आप पेपर का एक ओवरव्यू ले लो कि ये पेपर कैसा है और अब मुझे ये क्या करना है. सो ट्राई टू फाइंड आउट दैट. मैंने आपको बोला ना आपका एग्जाम का टाइम टेबल आपके सामने चाहिए कि फिजिक्स का एग्जाम है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, मैथमेटिक्स का है, ये अगर एक के बाद एक आएंगे तो मैं कैसे पढ़ने वाला हूं. मैंने आपको बोला ना एग्जाम के पहले आपकी सारी पढ़ाई हो जानी चाहिए, है ना. यू आर एक्सपेक्टिंग योर बोर्ड्स मे बी इन February, तो यू कीप अ टारगेट कि मैं कम से कम जनवरी एंड तक मतलब आई विल एटलीस्ट राइट 4-5 पेपर्स एटलीस्ट, राइट. तो कम से कम ये 4-5 पेपर्स मैंने सॉल्व करने चाहिए. मुझे उसके आंसर्स चाहिए, मुझे रिलैक्स रहने के लिए भी टाइम चाहिए, मुझे फोकस्ड रहने के लिए भी टाइम चाहिए. आपका सारा, आपकी जो बुक है, जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे कौन सी बुक है, जैसे अभी ये बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, ये देखो, दिस इज द बोर्ड 12th बायोलॉजी का टेक्स्ट बुक. बाप रे, इट इज सो बिग. बहुत लोग फिर क्या करेंगे, ये ऐसे बुक लेंगे और बोलेंगे बाप रे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है. ओ फट गई है, सॉरी. इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है. तो इतना सारा नहीं पढ़ना है आपको. इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बोला ना वो आप आइडेंटिफाई करो, उसको आप अंडरलाइन करो, उसको आप समझो. इतना सारा पढ़ना है तो पर आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है. अब शुरू करेंगे तो खत्म होगा. यहाँ से मैं निकलूंगा कोपरगांव आने के लिए, फिर शिरडी पहुंचूंगा तो कोपरगांव पहुंचूंगा. आप शुरू ही नहीं कर रहे, आप बोल रहे ये भी पढ़ना है, मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे ये भी पढ़ना है, और फिर पढ़ कुछ नहीं रहे. किसी फ्रेंड को फोन करे तुझे ये झाला का बोल रहा मेरा नहीं हुआ, आपको लगता है उसका नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, तो अच्छा हुआ हम दोनों भाई बहन. डोंट डू दैट.
आप पूरी टेक्स्ट बुक को डिवाइड करो कि मैं बॉटनी कितना करने वाला हूँ, zoology कितना करने वाला हूँ. सो हैव अ टाइम टेबल. कुछ तो आपके पास चाहिए ना. अब मैं आपको टाइम कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो आपको खुद को चक्कर आ जाएगी. जैसे अभी चलो थोड़ी देर हम कर ही लेते हैं कि इफ रियली फाइंड आउट सम टाइमिंग. तो अभी आज मुझे लगता है कितना डेट है, भूल गया मैं कितना डेट है. 14th ऑफ सितंबर. चलो 15 पकड़ लो. तो 15 सितंबर से हम बोलेंगे 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, फिर 15 नवंबर से 15 दिसंबर, और 15 दिसंबर से 15 जनवरी. आप सोच लो कितना है ये. 1 2 3 4 मंथ्स है सपोज. तो अभी ये 4 मंथ्स आप कर लो, करो कैलकुलेट. 4 मंथ्स यानी कितने दिन हो गए. चलो करते हैं, चलो थोड़ा सा. 4 मंथ्स है ना. 4 मंथ्स यानी हाउ मेनी डेज हुए. 30 डेज अ मंथ पकड़ लो आपको. 120 डेज. तो आपके पास कितने डेज है. 120 डेज. और 120 डेज में आपको सब्जेक्ट्स कितने करने बेटा. 120 डेज में कितने सब्जेक्ट करने हैं आपको. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी. राइट. इसके चैप्टर्स तो प्लीज मुझे बता देना. फिजिक्स के कितने, केमिस्ट्री के कितने, मैथ्स के कितने, बायो के कितने, मुझे बताओ. तब तक मैं थोड़ा कैलकुलेशन करता हूँ. कोई मैथ्स में अच्छा होगा तो मुझे बताना. कितने घंटे सोते हैं. ऑन एन एवरेज 8 घंटे एक्सपेक्टेड है. तो 8 घंटे रोज सो रहे हैं आप. तो मुझे बताओ 120 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे. ये कोई कर रहा है यहाँ पे. कितना होगा. 8 0 0 8 2 6 8 1 8 960. 960 डिवाइडेड बाय 24 भी बताएगा कितने दिन होते हैं. 960 डिवाइडेड बाय 24. ओके. फिजिक्स इज 16. यस शी सेज. केमिस्ट्री बताओ कोई बेटा. मैथ्स बताओ. बायो बताओ कोई. 960 डिवाइडेड बाय 24 बताओ. टोटल 63. मैथ्स 1 to 19. ओके. बायोचे 16. ओके. आणि केमिस्ट्रीचे पण 16. आता हे टोटल ऍडिशन किती होत आहे बघा बरं. आणि मला 960 डिवाइड बाय 24 किती येत आहे. हे 40 येत आहे का बेटा. 960 डिवाइड बाय 24. येस कार्तिक. 40 येत आहे का बच्चा. ओ ही पण टोटल सांगा मला. आणि हे 40 येते बघा. आप 40 दिन तो सोने वाले. 120 डेज आप कैलकुलेट कर रहे हैं पर आप सोने कितने वाले हैं. 40 दिन. तो 120 में से हम बोलेंगे 40 दिन गए तो आपके पास कितने डेज बचे. 80. ये 40 है ना पक्का. ये टोटल करो ना कोई. शिट यार मेरे को भी यार नहीं. ये कितना है. 32. और ये कितना हो गया. ये 5 1 2 3 कितना हो रहा है. ये 67 हो रहा है लगभग. क्या मेरा रॉन्ग हो गया कुछ. 67 हो रहा है. तो यू हैव अराउंड 67. तो यू हैव अराउंड 67 राइट. एम आई रॉन्ग. यस. हाँ ठीक है ना. 67 में बोल रहा. चल कम पकड़ो. 65 पकड़ लो. ये 40 बरोबर है. अब 120 दिनों में से 40 दिन सो रहे. आपके पास 80 दिन बचे. अब मुझे 4 महीनों में कम से कम आप 1-2 बार तो बीमार पड़ेंगे. 2-2 3-3 दिन तो एटलीस्ट. तो 5 डेज पकड़ो. 4 महीनों में 5 डेज आप बीमार है. इसमें से 5 डेज माइनस कर तो 75 कर दो. अभी आप सिर्फ सो के उठेंगे. पढ़ाई तो नहीं करेंगे. आप नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, थोड़ा सा टीवी भी देख लेंगे. कभी किसी फ्रेंड का बर्थडे है, कभी आपका ब्रेकअप है, कभी आपकी किसी के साथ मीटिंग है. दिन में आप इन सब के लिए कितना टाइम निकालेंगे. मतलब सपोज आप सोच लो. खाना खाना, नाश्ता करना, मतलब कितना टाइम निकालेंगे आप बता सकते हैं. हाउ मेनी, मतलब हाउ मच टाइम आप निकाल पाएंगे. कैन एनीवन टेल कितना आप. 4 घंटे. 4 घंटे पकड़ते. चलो तो 4 घंटे इंटू 120 दिन. तो 120 दिन में 4 घंटे होते 480. इसको 24 से डिवाइड कर दो. कितने डेज आते हैं बेटा बताओ. 480 डिवाइडेड बाय कितना आता है. 480 डिवाइडेड बाय 24 कोई करेगा मेरे लिए. यस. 480 डिवाइडेड बाय 24 हो
मॅथचे 15. बरं पकड. मी काय म्हणतो, सगळे 15 पकडा सरसकट. हा 15 15 15 15 60च होतात. हा चला 60 चैप्टर है. लेट अस अज्यूम देयर आर 60 चैप्टर्स. अब मुझे ये बताओ 480 डिवाइडेड बाय 24 बताओ. 20. वंडरफुल. तो अब ये 20, अभी 75 में से 20 माइनस कर दो, कितना हो गया 65. आपके पास चैप्टर कितने 60. अब दिन आपने इतने सारे कैलकुलेट किए, 120 दिन आपको लग रहा है अब तक है, बट एक्चुअली आपके पास 65 है, क्योंकि आपको ये मालूम है आप इनमें से कम टाइम नहीं ज्यादा टाइम करेंगे. आपका 2 घंटे में खाना खा के होता नहीं. आपको लगता है मैंने इतना पढ़ा, मेरे पास इतना टाइम है, मेरे पास इतना टाइम है. इतना टाइम नहीं. ये मैं बहुत सी चीजें इसमें अब तक ली नहीं है ना. 2-4 दिन ही पकड़े. किसी की शादी है, किसी का फंक्शन है, कहीं आप जा रहे हैं, कुछ भी नहीं पकड़ा. कभी क्लास में टेस्ट है, कभी आप कॉलेज जा रहे हैं, इंटरनल सबमिशन को जा रहे हैं, तब तो आपको 3-3 4-4 घंटे भी लग जाएंगे वहां पे. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. वो तो मैंने कुछ भी पकड़ा नहीं. वो बिना कैलकुलेट किए भी आपके पास एक्चुअली कितने दिन बच रहे हैं, सिर्फ 65. अच्छा 64. तो यू आर सीइंग आपके पास दिन जो आप दिख रहे हैं आपको 120, वो है नहीं एक्चुअली. सो ट्राई टू सी दैट वी आर नॉट एक्चुअली. मतलब टाइम का आपको टाइम फ्रेम समझ गया बच्चा, कि आपको बोर्ड के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको अगर लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है, बहुत सारा दिन है, maybe you're wrong. So this you need to really appreciate कि आपके पास जो टाइम है ना, मैं आपको बोला ना, वो बहुत 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 कम है. मतलब मैं आपको बोला ना, बोर्ड्स के लिए कुछ भी आपको लास्ट मिनट के लिए नहीं रखना है. डोंट कीप एनीथिंग फॉर द लास्ट मिनट. अगर आपको लगता है कि मैं लास्ट मिनट में कर लूंगा, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, लिख के लो आप. सो डोंट कीप एनीथिंग फॉर लास्ट मिनट. मतलब डोंट अवॉइड रिवाइजिंग सब्जेक्ट्स जो आपको पसंद नहीं है. डोंट फॉरगेट दैट देयर इज लाइफ बियॉन्ड रिवीजन. मतलब आप ऐसा आपको लगता है कि लास्ट दिन में आप सिर्फ रिवीजन ही करने वाले, उस दिन ही आपका तबीयत ठीक नहीं रहा, तो उस दिन ही आपके घर में कुछ बहुत बड़ा फंक्शन रहा, तो उस दिन ही मतलब कुछ अच्छा हो सकता है आपके घर में, ऐसा बुरा क्यों सोचे हम. तो तब आप क्या करेंगे. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सो यू हैव टू बी रेडी, नॉट फॉर द लास्ट मिनट. यू हैव टू बी रेडी ऑलवेज. सो ट्राई टू डू दैट. मैंने आपको बोला ना, हमेशा आपको रेडी रहना. यस, टाइम इज वेरी लेस, आई नो. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. मैं आपको बोल रहा हूं, ईट गुड फूड, ईट गुड फूड, स्लीप वेल. आपको नींद भी नहीं आ रही, सी यू आर नॉट स्लीपिंग वेल. आप देर तक आई डोंट नो मोबाइल्स क्यों देख रहे हैं. आई रियली डोंट नो व्हाई. व्हाट गुड दैट इज मेकिंग टू यू, मुझे सच्ची पता नहीं. सो ईट गुड फूड, स्लीप वेल, डू अ गुड एक्सरसाइज. आपको बोला ना, ये सब अगर आप चीजें करेंगे ना, तो दैट विल रियली हेल्प योरसेल्फ. तो जिस दिन एग्जाम होगा आप अच्छे से जाओ. मैं एग्जाम के दिन क्या करना है उसके ऊपर मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको बोला ना कि जल्दी जाओ, थोड़ा सा पढ़ाई करो. क्वेश्चंस जब आप कर रहे हैं तो सिंपल सी बातें होती है कि आप पेपर को नीट रखो, आप लाइन वाइज सॉल्व करो. जो आपको आता है, लोग बोलते हैं हमेशा वो पहले सॉल्व करो. तो ये सारी चीजें तो आपको सभी लोग बता ही रहे, बट आई टेल यू कि दीज थिंग्स रियली मैटर. आपको ये करना ही पड़ेगा कि आपका पेपर नीट रखना है, आपको डायग्राम्स अच्छे से ड्रॉ करने हैं, जहां जहां पे एक्सपेक्टेड है वहां पे डेरिवेशंस अच्छे से करने हैं. तो ऑल दीज थिंग्स मैंने आपको बोला ना, दीज आर रियली मतलब नहीं क्या इंपॉर्टेंट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको ये करते करते आप नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, आप जेडब्ल्यू की भी तैयारी कर रहे हैं, आप सीईटी भी तैयारी कर रहे हैं, और अभी आप बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हैं. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो बोर्ड्स है और ये जो जेडब्ल्यू और ये नीट है और सीईटी है, इनमें आपको बैलेंस बनाए रखना है. ये सब तो हमने सिर्फ बोर्ड्स के लिए देखा, आपको इसके लिए भी तो टाइम कम है. जेडब्ल्यू भी तो आ जाएगा, ये सीईटी भी तो आ जाएगा मई में, ये फिर नीट भी आ जाएगा. ये तो आपको 11th और 12th भी करना है. ये तो हमने सिर्फ 11th का ही पकड़ा. अगर आप जेडब्ल्यू नीट करें तो उसमें आपको 11th भी करना है, 12th भी करना है. बहुत बार फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं बोर्ड्स की तरफ फोकस करूं कि मैं जेडब्ल्यू नीट की तरफ फोकस करूं. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा. मैंने आपको बोला ना, ये सब कब हो पाएगा, व्हेन यू आर in a good communication with your teachers,
when you are practicing more, when you are in good communication with your parents, है ना, take your parents into confidence. Parents, take your students into confidence. मी तुम्हाला सांगतो की मुलांचा पण तुम्ही विचार करा, म्हणजे पालकांनी पण मुलांचा विचार केला पाहिजे, मुलांनी पालकांचा, स्वतःचा आणि स्वतःच्या भवितव्याचा विचार केला पाहिजे की ह्या सगळ्या आपण म्हणूयात ना प्रॉब्लेम्स मधून मी काय सोल्युशन आणणार आहे. मी तुम्हाला सांगतो याच्यामध्ये 2-3 गोष्टी ज्या आहेत की तुम्ही बसून काहीतरी प्लॅन करा. तुम्ही जे म्हणताय ना बोर्ड एक्झामसाठी मी काय करू किंवा मी नीटसाठी काय करू, त्यासाठी यू हॅव टू सिट अँड यू हॅव टू प्लॅन की आता माझ्याकडे किती दिवस आहेत. बरं त्याचं प्रेशर पण नाही म्हणलं ना, असं सगळं कॅल्क्युलेट केलं की खूप प्रेशर येतं. ठीक है ना, आपने हिंदी में कहावत सुनी है ना, जब जागो तब सवेरा. तो आप भी जाग जाओ. आप जब जागेंगे तब सवेरा है, तो आप जाग जाओ. मतलब एटलीस्ट अभी तो जाग जाओ, मतलब अभी सो जाओ थोड़ी देर के बाद, बट अभी तो जाग जाओ. सो यू नियरली नीड टू फोकस राइट ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड. मैंने आपको बोला व्हाट इज रिक्वायर्ड इज रीडिंग. मैं आपको बोल रहा हूं आपको करना क्या है. ये सब हो गया, ये सब बकवास हो गई समझो, है ना, ऐसा आपको लग रहा है. तो आपको करना क्या है, मैं आपको बोला आपको टाइम टेबल बनाना है आपका खुद का. सबका टाइम टेबल सेम नहीं होता बेटा. मतलब कोई सुबह 5 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है. यू डिसाइड कि आप कितने बजे उठते हैं. आप जब उठेंगे उसका एक टाइम टेबल बनाओ कि मैं कितने बजे उठूंगा. आप डिसाइड करो, अंदर बैठो, आप डिसाइड करो कि आपको पढ़ना क्या है. आप डिसाइड करो कि आप जेडब्ल्यू को कितना टाइम देने वाले, नीट को कितना टाइम देने वाले, सीईटी को कितना टाइम देने वाले. और आप एक मन में पकड़ लो कि बहुत सारी चीजें, लगभग 40-50% तो आपको सिलेबस सेम ही मिल जाएगा दोनों का. उसका आप अलग से प्रेशर मत लो. मेनी पीपल आर थिंकिंग दैट बोथ ऑफ देम दे आर डिफरेंट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट लाइक दैट. आप वहां पे भी हार्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी हार्ट है. आप वहां पे मतलब कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी का तो यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं. तो कुछ चीजें आपको सेम दिखेंगी, कुछ चीजें आपको डिफरेंट दिखेंगी. आप उसको डिफरेंशिएट करो, मेस्ड अप ना रहो, आपका दिमाग शांत रखो. जितना हो सके मैं आपको बोल रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो. कंटेंट मैं आपको बोल रहा हूं ना, बहुत ज्यादा नहीं करना आपको. बहुत बार क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा कंटेंट की तरफ जाते हैं कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, इधर से भी जाओ, उधर से भी जाओ, मुझे जहां जहां से जो मिल पाए मैं वो सब ले लूं. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको बहुत की जरूरत नहीं है, आपको सही की जरूरत है ना. यू आर नॉट सपोज टू डू सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम. यू आर सपोज टू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम. आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, बट सी आई एम अ बायोलॉजी प्रोफेसर. मैं ज्यादा डिटेल आपको बायोलॉजी का बता पाऊंगा, बट फिजिक्स आपको कैसे करना है, केमिस्ट्री आपको कैसे करना है, मैथमेटिक्स आपको कैसे करना है, ये आपको बाकी फैकल्टीज भी बताएंगे. आप खुद भी बैठो, आप खुद भी करो, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको और कोई नहीं जानता. आपके पेरेंट्स, आप, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, और आपका प्रैक्टिस, और आपकी रिवीजन, और आपका गोल, और आपका टारगेट. ये सब पहले किसको क्लियर चाहिए? आपको. यू नीड टू डू दैट. लगा तो मे बी आफ्टर 1-2 महीने के बाद हम वापस मिलेंगे. आप सागर सर से या तनेश सर से बोलिए तो वी कैन अगेन मीट. कि मैंने आज बहुत सारा चीजें स्किप कर दी कि एक्चुअल एग्जाम के वक्त क्या करना है. दैट आई डिडंट डू टुडे, क्योंकि आज हमको एग्जाम को नहीं फेस करना है, आज हमको प्रैक्टिस करना है, आज हमको रिवाइज करना है, आज हमको टाइम टेबल बनाना है. मैंने आपको बोला ना यहां से निकलने के बाद, ठीक है, मैंने आपको बोला ना आज आपने टाइम टेबल बनाया, कल नहीं हुआ तो परसों होगा, परसों नहीं हुआ तो तरसों होगा. मतलब क्यों नहीं होगा? So that you need to understand and tell yourself, right? So नहीं, ऐसे नहीं होता है. आप अगर उनसे बात करेंगे ना, आपके पेरेंट्स आपका ही लिसन करने के लिए बैठे, वो कुछ और अलग नहीं चाहते. तो यू नीड टू हैव अ फोकस. तो मुझे लगता है दिस इज व्हाट सम थिंग्स यू शुड डू. आपको क्या लगता है, मतलब व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग? आई रिक्वेस्ट कि आप कमेंट में डालिए और फिर हम इसको सम अप करते हैं, है ना. यू हैव समथिंग टू शेयर. कैन यू लाइक आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन गो अहेड, और अदरवाइज वी कैन स्टॉप देम. कुछ है ऐसा दैट यू वुड लाइक टू डिस्कस? आपको लगता है यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, राइट? Is there anything?
ओके. संचिता सेस की लर्न केलेलं लक्षात राहत नाही राहत. मी तुम्हाला सांगतो हा खूपच कॉमन प्रॉब्लेम आहे, म्हणजे नाही का, ऑफ पीपल हू आर डुईंग दिस ना. तुम्हाला मी सांगतो की मेनी पीपल हॅव दिस इश्यू की आपण जे लर्न केलेलं आहे ते लक्षात नाही राहत. एकदम बेस्ट तुम्हाला मला सांगतो, तुम्हाला मी सुरुवातीला सेशनचे सांगितलं होतं की तुम्ही काही गोष्टींना घाबरता, आणि ती जी एक गोष्ट आहे ना, तुम्हाला सांगतो ती म्हणजे की तुमच्या लक्षात राहणार नाही, ही पण एक अशी गोष्ट आहे की ज्याला तुम्ही घाबरता. सो फॉरगेट दॅट. मैंने आपको बोला ना की ओके, एक एक करून घेऊयात. ओके, जसं आय हॅव, मी एक क्वेश्चन इथे लिहितो. एक रिव्हिजन केलेलं लक्षात राहत नाही, दुसऱ्याचं म्हणणं आहे की मला इम्पॉर्टंट चॅप्टर सांगा, तिसऱ्याचं म्हणणं आहे की कॉन्सेप्ट पटकन क्लिअर होत नाही. ओके, सो दीज 2-3 क्वेश्चन्स आय हॅव गॉट. बाकी काय असतील तर आपण करूयात. येस, अँड वन मोर थिंग, यू कॅन कनेक्ट टू मी हिअर ऑल्सो इन फ्युचर. इफ यू हॅव एनी क्युरीज यू कॅन कनेक्ट टू मी हिअर. सो रिव्हिजन केलेली लक्षात राहत नाही. तुम्हाला मी सांगतो फिअरला बाहेर काढा. तुम्हाला मी सांगतो, तुम्ही एखादी गोष्ट करत असताना जेव्हा तुम्हाला हा फिअर नसतो ना की मला हे विसरून जाईल, तर तेव्हा ते नाही विसरत. जेव्हा ते फिअर असतं ना की मला ते विसरून जाईल का, तर तेव्हा ते विसरतं. तुम्हाला ते किती खोटं वाटेल, किती काय वाटेल, बट ते खरं है. तुम्हाला मैं सांगतो, आप कहीं से जा रहे हैं, आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको देखना पड़ता है, यहाँ से राइट लेना है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, यहाँ से ये करना है, वहां से वो करना है, पर बाद में जाके आपको नहीं देखना पड़ता. क्यों? क्योंकि अभी आपके माइंड को इम्पोर्टेंट हो गया. Your mind is now what you call as attached to a particular thing. Your mind has the capacity to remember. आप अपने माइंड पे शक मत करो. प्रॉब्लम कैसा होता है ना, आप शक कर रहे हैं. देखो, आपको कितनी सारी चीजें याद हैं. आपको खाना खाना याद है, आपने कल क्या खाया था याद है. तो आपने लास्ट टाइम आपकी फेवरेट चीज कब खाई थी वो याद है. आपने लास्ट टाइम ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं वो कब खाई थी वो भी आपको याद है ना. सपोज आपको बीट खाना पसंद नहीं है, आपने कल पूरा बीट खाया था, आप 4 बार बोलेंगे मैंने पूरा बीट खाया था, है ना. तो आपको जो चीज पसंद नहीं है ना, वो आपको याद है. आपने पिज्जा खाया था, आपने 1 महीने पहले पिज्जा खाया था, अब 1 महीना हो गया नहीं खाया, और घर में पिज्जा लाने की बात चली, यू रिमेंबर कि मैंने 1 महीने पहले पिज्जा खाया था. अभी आपको लग रहा है कि एग्जाम्पल्स फिट नहीं हो रहे यहाँ पे, बट दैट्स ट्रू. पढ़ाई कुछ और नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड, वंस यू रिमूव द फियर कि आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा, वो खुद ही रहेगा. आपके ब्रेन के पास पावर है. आपने जो 1-1.5 किलो का अंदर रखा है ना आपने ये ब्रेन, इस पे थोड़ा सा ट्रस्ट करो. मतलब नहीं क्या कि वो आपको हमेशा हमेशा हेल्प करेगा. इम्पॉर्टंट चॅप्टर्स मी तुम्हाला सांगतो की समजा मी बायोलॉजीचा आहे, तर बायोलॉजीचे इम्पॉर्टंट चॅप्टर म्हणजे कसं असतं तुम्हाला सांगतो, इट कीप्स ऑन फ्लक्च्युएटिंग, है ना. आता तुम्हाला ते पेपर्स येतील, सर तुमच्याशी पेपर शेअर करतील, त्याच्यामुळे तुम्हाला एक्झॅक्टली लक्षात येईल की पेपरमध्ये मार्क्सचं डिव्हिजन कसं आहे. तर तुम्हाला मी सांगतो, इम्पॉर्टंट असं काहीच नसतं. Sometimes you have a major question on chapter number 4, sometimes you will have a major question on chapter number 6. Overall, you see all the chapters are of equal length and of equal important. असं करून चालणार नाही की मी हे 5 करतो, हे 7 मी ऑप्शनला ठेवतो, असं कुठंच करू नका. आप देखो, इफ यू वांट मैक्सिमम मार्क्स, आप पासिंग का मत सोचो. इफ यू वांट मैक्सिमम मार्क्स, मैं आपको बोलता हूं ये क्वेश्चन म्हणजे विच इज इम्पॉर्टंट, म्हणजे हा तुम्ही जर चेक केला ना, तर all the chapters, मतलब you will find that they are almost equally important. And this is especially true if you are going for NEET, if you are going for CET. Then you see all chapters have equal weightage, है ना. Weightage in terms of what? According to the length and the depth of the chapter, you will find की सगळ्या चॅप्टर्स वर जे क्वेश्चन्स येतात ना, असं कुठला मला सांगा पेपर आहे की ज्याच्यामध्ये XYZ चॅप्टरवर एक पण प्रश्न आला नाही, असं कोणताच चॅप्टर तुम्हाला सापडणार नाही. सो ऑल द चॅप्टर्स आय टेल यू दे आर इक्वली इम्पॉर्टंट. कॉन्सेप्ट्स ॲज फार एज ते क्लिअर होत नाही, मी तुम्हाला सांगतो, इट्स नॉट लाईक दॅट
there are some concepts which will require more learning. आता तर तुमच्याकडे there are so many other platforms. You have online platforms, you have YouTube, right? तर काही गोष्टी कशा असतात की you think की they are more conceptual, but sometimes they are based on memory. Sometimes तुमचं बेसिक आधीचं क्लिअर नसतं म्हणून ते क्लिअर होत नाही. मग मी ते अनालिसिस केलं पाहिजे की हे माझं जे कॉन्सेप्ट क्लिअरिंग आहे ते कशामुळे होत नाही. जर ते माझे बेसिक्स क्लिअर नाही आहेत तर मी 8th 9th 10th ची थोडस वेळ बुक्स वाचावेत आणि तिथून माझे बेसिक क्लिअर करून मग ह्या कॉन्सेप्ट कडे आलं तर मे बी मला असं वाटतं की त्याच्याने थोडासा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. मग तुम्हाला वाटेल की आता ह्याला लय वेळ जाईल, तर लय वेळ जाणार नाही. तुम्ही जेव्हा 7वी 8वी 9वी 10वी ला होते तेव्हा वेळ जायचा, आता काही वेळ जाणार नाही. डिस्ट्रॅक्शन्स आय टेल यू, मतलब एव्हरीवन हॅज दिस, म्हणजे नाही का, मेनी पीपल have lot of distractions. तो मी आपको बोला ना, डिस्ट्रॅक्शन म्हणजे काय, डिस्ट्रॅक्शन म्हणजे काय, सगळ्यात आपण म्हणूयात की मोठं डिस्ट्रॅक्शन जे सध्या आहे तर दॅट इज युअर मोबाईल. तो डाल के देखो ना आप, फ्लाइट मोड पे डाल के देखो, आप बंद करके देखो, आप मतलब दोस्तों के साथ जाना थोड़ा सा बंद करो. मतलब दो जरूरी है जिंदगी में, बट पढ़ाई भी बहुत जरूरी है. सो यू हॅव टाइम की मी समजा हा 1 तास मोबाईल बघणारच नाही, करके देखो. मी हा 2 तास, मला बाकी काही काम सांगू नका, त्याच्यात तुम्ही एक्सपर्ट असता. देखो आपको घर वाले कुछ काम बोलेंगे ना, आप तब बोलेंगे मुझे पढ़ाई मुझे पढ़ाई मुझे पढ़ाई, पर आपको मोबाइल देखना है तब आपको पढ़ाई नहीं याद आएंगी. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो देखो आपको डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करते आते, आप घर वालों का काम नहीं करेंगे क्योंकि आपको पढ़ाई है, पर आप मोबाइल देखेंगे आपको पढ़ाई हो तो भी. तो दैट इज हाउ यू नीड टू, मतलब आपको शिफ्ट करना है, काम करना है, मोबाईल बंद करना है ना. तो ते जे आहे, मी तुम्हाला म्हटलं ना, हे जे डिस्ट्रॅक्शन्स आहेत ना, हे तुम्ही क्रिएट केलेले, लक्षात घ्या, आलेले नाही आहेत कुठून पण. डिस्ट्रॅक्शन इज समथिंग विच यू आर डूइंग, आप उसको ना बोल सकते हैं. आपको समझ में आ रही बात? वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके अंदर है और वो आप नहीं कर पा रहा है. ये भी अगर आप समझ जाए ना कि ये मैं खुद कर रहा हूं, बहुत बार ऐसा लग रहा है ये हो रहा है, हो कैसे रहा है. मोबाइल आपके पास आ रहा है क्या? मोबाइल नहीं आ रहा है, आप मोबाइल के पास जा रहे हैं, आपको टू 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 करके बुला रहा है. आप टू 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 क्यों कर रहे हैं? आपका डेटा चालू है, बंद करो. तो इट्स दैट सिंपल. तो वो आप कर सकते हैं टू रिमूव डिस्ट्रॅक्शन. संकेत, कांट रिमेंबर, तुला सांगतो मी, हे जे कांट रिमेंबर आहे ना, मी तुला म्हटलं की हे तू फक्त काय करतोय, तुला सांगतो संकेत, की यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. ट्राय टू स्टॉप दिस. हे कांट काढून टाका. आय रिमेंबर, मी म्हणतो रिमेंबर पण काढून टाका. आय रीड, आय राईट, आय रिवाइज, आणि ऑटोमॅटिकली तुम्हाला सांगतो दिस टर्न्स आउट टू रिमेंबर. करून बघा, तुम्ही वाचा, तुम्ही लिहा, तुम्ही रिवाइज करा, तुम्हाला नाही लक्षात राहिलं ना, होऊ शकत नाही. यू आर नॉट बधीर. सी, आपको मालूम चाहिए की ये मैं कर क्यों रहा हूं. मी तुम्हाला म्हटलं ना, थोडासा पॉज घेऊन तुम्ही जर विचार केला की नाही बाबा हे मी का करतोय, तुम्हाला असं वाटतं हे मला का कामाला येईल, ये बायोलॉजी में क्या सीखते हैं, कोई डॉक्टर भी कर रहे हैं लोग. मगर उस दिन एक जन पूछ रहे थे कि हमें प्लांट्स क्यों पढ़ रहे हैं, हमको डॉक्टर बनना है. अरे अभी ये क्वेश्चन का कुछ पॉइंट है यहाँ पे. अब ये क्वेश्चन का मैं क्या आंसर दूंगा, तुम क्या आंसर देंगे, कोई भी क्या आंसर देगा, नीट में आने वाला है. जो चीजें आपके हाथ में नहीं है ना, उनके बारे में सोचना बंद करो. मैं आपको बोलता, अननेसेसरी थिंकिंग आपकी बंद करो. ऑटोमेटिकली जो नेसेसरी है ना वो होना चालू हो जाएगा. तो ये कांट रिमेंबर वाला जो सीन है ना, मैंने आपको बोला, ये धीरे 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 धीरे, एक मैंने आपको बोला इट मे बी ड्यू टू योर फियर, दूसरा मैंने आपको बोला इट मे बी ड्यू टू अननेसेसरी क्वेश्चंस व्हिच आर अराइजिंग इन योर माइंड. इन दोनों को आप साइड करो. आप देखो 110% यू विल रिमेंबर एव्हरीथिंग व्हॉट यू आर रीडिंग. रिव्हिजन झालेली असून सुद्धा पेपर नाही लिहिता येत, मी तुम्हाला सांगतो असं नाही होत, म्हणजे नाही का. तुला मी सांगू का ललित, की फोन मध्ये स्टडी हाच तुला सांगतो मेजर इश्यू झालेला आहे, की फोन मध्ये स्टडी आहे. तुला मी सांगतो सगळं फोन मध्ये नाही, तुम्ही लक्षात घ्या, पुस्तकात पण सगळं आहे. इनको मत भूलो, ये जरूरी है. वहां पे है वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करे. आपको दिन भर मोबाईल लेके नहीं बैठना है. तुम्हाला वाटतं मी वाचतो तर मी अभ्यास तर करतो, पण डिस्ट्रॅक्शन आहे, स्क्रीनच आहे ती. मैं 4 घंटे
पढ़ाई देख रहा हूं मोबाईल पे और 3 घंटे मूवी देख रहा हूं मोबाईल पे, तो टोटल मेरा 7 घंटे होत आहे. मला असं वाटतं 4 तास मी मोबाईल पाहिलं तर काय लई भारी काम केलं, म्हणजे मी अभ्यासच केला मोबाईलमध्ये. असं होत नाही. मोबाइल इज मोबाइल, स्क्रीन इज स्क्रीन. आपने पढ़ाई भी किया है तो उतना आपका स्क्रीन टाइम अभी खत्म हो गया भाई. थोड़ा ऑफलाइन करके देखो, थोड़ा पढ़ के देखो, थोड़ा लिख के देखो. एंग्जाइटी बढ़ाती है स्क्रीन बहुत सारी, है ना. तो आपके सामने अगर स्क्रीन है ना, मैंने आपको बोला अभी भी मैं भी देखो, मैं भी पढ़ा रहा हूं. अब मैं सामने पढ़ाता तो शायद आपके चेहरे देख ला आपको पढ़ता. अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बार बार इधर इधर क्यों जा रहा हूं, क्योंकि मैं भी मोबाईल देख रहा हूं. सो सी दॅट इज ऑल्सो डिस्ट्रॅक्टिंग. मी किती वेळा बाहेर गेलो, तर यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सो दॅट इज डिस्ट्रॅक्टिंग यू. सो सी दॅट की म्हणजे नाही का ते डिस्ट्रॅक्शन्स तुम्ही म्हणजे नाही का कमी करा यार, म्हणजे त्याशिवाय होणार नाही. तुम्हाला मी सांगतो, म्हणजे इफ यू रिअली वॉन्ट टू डू, हे कोणासाठी जर त्याला खरंच कोणाला काहीतरी करायचं ना आयुष्यात, त्यांनी तर 100% थोडंसं तरी ते हे राहिलं पाहिजे. कॉन्सेप्ट क्लिअर असून पेपरमध्ये लक्षात राहत नाही. मी तुम्हाला म्हणतो की याचा मेजर कारण आहे की तुम्हाला आलेला स्ट्रेस. तुम्ही काय करता, पेपर बघता, तुम्हाला काय काय येत नाही, मग तुम्ही त्याच्याकडे फोकस करता. ते बघितल्यावर तुम्ही लगेच मार्क्सचं कॅल्क्युलेशन चालू करता. मग तुम्ही म्हणता की जर मला आता हे येत नाहीये तर मग पुढचं पण मला येईल का. मग सगळंच निगेटिव्ह होऊन जातो. हेच तुम्हाला दिसायला लागतं. तर तुम्ही काय करायचंय, ह्याला नाहीसं करायचंय. कसं, मी तुम्हाला म्हटलं ना, ईट हेल्दी. आपको ऐसा लगता है ना कि खाने से कुछ नहीं हो रहा, अरे खाने से ही सब कुछ हो रहा है. आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आप ओब्स हो गए, या मतलब नहीं कि आप सुस्त हो गए, तो ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग फूड प्रॉपरली. आप खाना अच्छा खाओ, आप एक्सरसाइज अच्छी करो, है ना, आप इधर उधर जाओ. यू सी यू कैन डू एवरीथिंग. आप माइंडसेट पॉजिटिव रखो. ये 2-3 चीजें आप करके देखो. बोर हो गए आपको तो आप थोड़ा सा एंजॉय कर लो, है ना. तो यू कैन डू दैट, है ना. म्हणजे स्टडी केलं ते पेपरला काय येत नाही, मी तुम्हाला म्हटलं, कारण तुम्ही ह्याच्या मागे जाता. इम्पॉर्टंट काय आहे तुम्ही ठरवता. इम्पॉर्टंट काय, तुम्ही कोण आहे रे ठरवणारे. तुम्ही नका ठरवू व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, ते एक्झामिनरला ठरवू द्या व्हॉट इज इम्पॉर्टंट. सगळं इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे म्हणून मला ते म्हणजे नाही का अभ्यास करताना मी मागचे पेपर फक्त रिव्हिजनसाठी, म्हणजे मी स्वतः नाही कधी वापरले, पण पूर्ण स्टडी केला पाहिजे. माझा पूर्ण सिलेबस मी केला ना, म्हणजे हा प्रश्न राहणारच नाही की मी जे केलं ते नहीं आला. असं कसं, आपने बहुत बार तो आप देखो नीट वगैरह में भी ऐसे होता है कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, लास्ट के 5 लाइन थे, यही आपने नहीं पढ़े और इस पे क्वेश्चन है. अभी पूरे चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन है, इतना पढ़ के फायदा नहीं हो गया. तर असं तुम्ही नाही ठरवू शकत व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, व्हॉट इज नॉट. ओके, अजून काही प्रश्न असतील तर सांगा. अदरवाईज मी म्हटलं ना की सागर सरांना सांगून आपण एकदा परत, म्हणजे थोडस 1-2 महिने अजून झाले ना, तुमचा स्ट्रेस अजून थोडासा बिल्ड झाला की मग आपण त्याच्यावर परत एकदा आपण डिस्कशन करूया, राईट. सो इफ यू हॅव एनी क्युरी यू कॅन कॉल मी, और सर तुमचे मेंटॉर्स आहेत तिथं, मला वाटतं ते तुम्हाला जास्त व्यवस्थित गाईड करू शकतात. सो एनीथिंग एल्स. टाइम, मी तुम्हाला म्हटलं ना की टाइम कसं मॅनेज करणार तुम्ही. टाइम मी तुम्हाला म्हटलं ना, जे नको आहे, जो नो है ना, वो आइडेंटिफाई करो कि कल से आपको क्या नहीं करना है. आपको टाइम कम मिल रहा है ना, मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप 11 बजे सो रहे और आप 8 बजे उठते क्या 8 बजे उठ रहे, तो आप क्या करो, आप 10 बजे सो जाओ और 5 बजे उठो. तो यहाँ पे आपने 1 घंटा जल्दी सो गए, यहाँ पे आप 3 घंटे जल्दी उठे, तो 2 घंटे आपके पास एवरीडे 2 आवर्स बोनस मिल रहे. सिंपल ट्रिक, ये करके देखो. सुबह आप जितने बजे भी उठ रहे, 7 बजे उठ रहे तो 6 बजे उठो, 6 बजे उठ रहे तो 5 बजे उठ रहो. मला नाही वाटत कोणी 5 वाजता उठत असेल, तुम्ही त्याला 4 सांगायला. तो आप जितने बजे भी उठ रहे ना, सुबह का आप 1 घंटा मेरे लिए बढ़ा दो. आपको बोलता 1 घंटा बढ़ा दो, आपका देखो 120 घंटे बढ़ गए. 120 घंटे, यू आर गेटिंग माय पॉइंट. 120 घंटे यानी कितने दिन हुए. 120 डिवाइडेड बाय 24, कोई तो करेगा. 120 डिवाइडेड बाय 24. कैन एनीवन डू इट फॉर मी. वन 24 डिवाइडेड बाय 20 करो ना कोई तो.
सॉरी 120/24. 5 अंदाजे. सी, फक्त 1 तास तुम्ही लवकर उठल्याने तुमच्याकडे 5 दिवस एक्स्ट्रा येतात. 5 दिवस, 5 दिवस, समझ रहे हैं? 5 दिवस में 24/5 करना है आपको. 24/5, 24 घंटे. रात के सोने वाला भी नहीं आपको पकड़ना उसमें. इतना टाइम आपको मिल जाएगा अगर सिर्फ 1 घंटा सुबह जगने. एवढं सोपं आहे टाइम मॅनेजमेंट. तुम्हाला म्हटलं ना काय, कुछ वो आपने वो कहावत सुनी ना, कुछ पाने के लिए कुछ, काय आहे ते पण टाका कमेंट मध्ये. 4 वाजता नाही उठत हा कोणी. कोण नाही उठत 4 वाजता, मला नको सांगू. उठत असतात तर अतिउत्तम. आय एम व्हेरी हॅपी. हा, व्हेरी गुड. तर मी तुम्हाला म्हटलं ना की हा, काही जण तुम्ही कॉलेजला पण जाता, ते तर टाइम मी पकडलंच नाही त्याच्यात. एक लास्ट घेऊयात आपण आता प्रश्न, मग थांबूयात. तुम्हाला पण भूक लागली असेल, मला पण भूक लागली आता. आणि माझे घरचे पण थांबलेत खाण्यासाठी. टाइम टेबल कसा करायचा, मी तुम्हाला म्हटलं टाइम टेबल कसा करायचा. हा मी समजा करतोय बरं का. आता कसं होतं माहितीये का, मला टाइम टेबल का नाही करता येत, कारण आता मी तर किती वाजता लिहू, तुम्ही किती वाजता उठता. कोणी 7ला उठतंय, कोणी 6ला उठतंय, कोणी 5ला उठतंय. मी तुम्हाला सांगतो 5 इज द टाइम की तुम्ही उठलं च च च च लिहितो मी. च उठलं च पाहिजे. 5 वाजता तर उठलं च च पाहिजे. आता लगेच उद्या पॅरेंट्सने मुलांना येड्यावन्न करू बरं का. नहीं तो आज से ही चालू कर देंगे. मतलब गिव देम टाइम. अगर वो 7 बजे उठ रहे थे तो कल 6:30 बजे भी उठ गए तो इट इज गुड. फिर परसों 6 बजे उठ जाएंगे 2-4 दिन में. त्यांना वेळ लागेल म्हणजे नाही का, पण वेळ द्या. तो पण अल्टिमेटली हा टार्गेट ठेवा, 5 वाजता उठा. मी तुम्हाला सांगतो टाइम टेबल कसा करायचा. मला जो सगळ्यात डिफिकल्ट वाटतो ना, तुम्हाला सांगतो, पहिले तो घ्या, सुरू करा. थोडा डर के आगे जीत आहे. मग त्यासोबत थोडासा इझी, मग थोडेसे ब्रेक्स, मग थोडासा डिफिकल्ट, मग थोडासा परत इझी. टाइम टेबल मी तुम्हाला म्हटलं ना, प्रत्येकाचं मला सर का नाही करता येणार, कारण कोणीच कॉलेजला जात आहे, कोणी कॉलेजला जात नाहीये. मग तुम्हाला त्याच्यातून किती वेळ भेटतोय, तर दॅट यू नीड टू अंडरस्टँड. आणि हे लक्षात घ्या, कॉलेजला जाणे, क्लासला जाणे हे अभ्यासच आहे. कॉलेजला गेल्यावर वर्गात लक्ष द्या म्हणजे तुमचा अभ्यास झाला. क्लासला गेल्यावर क्लासमध्ये लक्ष द्या म्हणजे तुमचा अभ्यास झाला. टीचर बाहेर गेले, आत येतात, एखादा ऑफ पिरियड आहे, वाचून घ्या म्हणजे तुमचा अभ्यास झाला. तुम्हाला वाटतं तिकडे टाइमपास होतोय, टाइमपास होत नाही. टाइमपास तुम्ही करताय, लक्षात घ्या. होत नाही टाइमपास, तुम्ही करताय टाइमपास. आय थिंक वी स्टॉप हिअर. अजून कोणाचं काही आहे का? येस, एनिथिंग एल्स कमिंग अप देअर? कोणाचे काही अजून क्युरीज आहेत का? और वी कॅन स्टॉप हिअर. ही लाईट दिसते तुम्हाला, बट दॅट वॉज नॉट वर्किंग. एनिथिंग एल्स? एनिथिंग एल्स? आय थिंक वी आर डन विथ इट. I thank once again Jnana Ganga Foundation, Sagar sir. Hi Sanket, thank you. Sanket was very active. संकेतला वाटत होतं काय चाललंय काय नाही, बट संपलं संकेत फायनली. बट खूप साऱ्या गोष्टी मी तुम्हाला म्हटलं ना, स्पेसिफिक आज मला काही घेता आलं नाही, कारण आपण आज फर्स्ट टाइमच भेटलो. ओके, चालेल तेजस्विनी, आपण घेऊयात दुपारी परत एकदा सेमिनार. सरांशी बोलतो मी आणि 100% दुपारी आपण सेमिनार घेऊयात. पण परत एकदा खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही सगळे जॉईन झालेत. आणि परत एकदा आय एम सॉरी, सुरुवातीला थोडंसं इश्यू झाला, पण आजपासून तुम्ही माझ्यासाठी ॲटलिस्ट अर्धा तास लवकर उठताल उद्या. अर्धा तास येस टाईप करा फक्त कमेंट बॉक्समध्ये, मला थोडंसं छान वाटेल. ऑनली अर्धा तास, 30 मिनिट्स उद्यापासून माझ्यासाठी. 30 मिनिट्स ओनली फॉर मी. 30 मिनिट्स लवकर उठताल. पेपरच्या भीतीचं पण आपण बोलूयात बेटा परत एकदा. मे बी अजून 1-2 महिन्यांनी आपण परत जॉईन होऊयात. मी सरांशी बोलतो आणि थोडंसं स्पेसिफिक मग आपण बोलूयात या सगळ्या गोष्टी. येस येस गौरव, थँक्यू 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 अनिल, थँक्यू सो मच, थँक्यू. आय होप की दॅट हेल्प्स यू. अच्छा ठीक आहे, मी काय म्हणतो, दुपारी असेल किंवा रात्री असेल सेमिनार, तो रेकॉर्डेड असेल, लाईव्ह असेल, आता पण तुम्हाला या चॅनलला कंटिन्यू दिसेल. थँक्यू अनिल.
थँक्यू सो मच बाबासाहेब. थँक्यू. अजून खूप साऱ्या गोष्टी मला डिस्कस करायच्या होत्या ऍक्च्युली, बट थोडंसं लेट पण झाला आणि मी तुम्हाला म्हटलं ना की 7वा 8वा जवळजवळ 9वा लेक्चर होता हा. तर मला लेट झाला आणि घरचे सगळे थांबलेत आता डिनरसाठी. तर आपण 100% परत भेटूयात मे बी 1 or 2 months. यू टेल सागर सर अँड तनेश सर आणि आपण लवकरच भेटूयात आणि ऑल द बेस्ट. उद्यापासून अर्धा तास लवकर उठताय ना, वाय टाईप करा आणि पटकन लिव्ह करा. या आय एम गोइंग टू डू दॅट मनीषा. प्लीज टेल सर आणि आपण पटकन बोलूयात आणि तुमचे स्पेसिफिक प्रश्न पाठवा की तुम्हाला एक्झॅक्टली काय काय आहेत, म्हणजे आपण त्याला घेऊन आपण पुढचा सेमिनार घेऊयात. अर्धा तास आणि फक्त वाय म्हणू नका, उद्यापासून अर्धा तास उठायचंय. तुमचे पॅरेंट्स म्हटले पाहिजेत की येस कुकरेया सरांनी सेमिनार घेतला आणि आमची मुलं उद्यापासून अर्धा तास लवकर उठायला लागले. ऍटलीस्ट 30 मिनिट्स यार, 30 मिनिट्स वर अपने अपने 1 तास. अरे वा, बघूयात कार्तिक. आता उद्या तू उठल्या उठल्या मला मिस्ड कॉल दे बरं का कार्तिक. मेसेज टाक मला, मी उठलोय म्हणून कार्तिक. नक्की कार्तिक. सो थँक्यू सो मच. गुड नाईट. बाय बाय. टेक केअर. कीप स्माइलिंग अँड हॅव अ वंडरफुल फ्युचर अहेड. राईट. बाय बाय. बाय तुषार. येस, थँक्यू सो मच. तुम्ही लिव्ह झाले तर मी जाईल, नाही तर मी बसलोय मग इथं असं होल नाईट म्हणून. यू ऑल आर सपोज टू लिव्ह नाव, राईट. वी हॅड अ वंडरफुल टाइम अँड आय होप की तुम्हाला याचा थोडाफार तरी फायदा होईल. उद्या तुम्ही अर्धा तास लवकर उठले मी म्हणतो तेवढंच झालं आणि परत आपण भेटूयात म्हणजे 1-2 महिन्यांनी आणि परत करूयात. हो, दुपारी नाही घेत ललिता, डोंट वरी. बाय तुषार. बाय. आय होप इट हेल्प्ड. येस गौरव, थँक्यू सो मच. बाय. यस, थैंक यू रसिका, थैंक यू पायल. चलो जाओ जल्दी, अभी सो जाओ, अभी सो जाओ, जल्दी जल्दी लीव करो. चलो टाइम मैनेजमेंट करो, जल्दी जल्दी लीव करो और मुझे भी खाना खाने दो, आप भी खाना खाने जाओ और पढ़ाई करो. आधा घंटा जल्दी उठो. बाय, गुड नाइट. थैंक यू समृद्धि, थैंक यू सो मच. थैंक यू, बाय बाय. थैंक यू सिद्धि, थैंक्स अ लॉट. येस अस्मिता, थैंक यू. ओके संकेत, बाय. थँक्यू. यू आर व्हेरी ऍक्टिव्ह सिन्स द बिगिनिंग. तिन्ही लिंक्स आल्या, तिन्ही लिंकला तू संकेत सगळ्यात आधी जॉईन झालता. मला भेटल्यावर तुला माझ्याकडून चॉकलेट आहे. संकेत. येस तुषार. येस जयेश, बाय. थँक्यू. बाय भूमिका. बाय शुभम. बाय अर्चना. थँक्यू. बाय गौरव.